हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना सभा में आपका हृदय से स्वागत है। आज आप हमारे साथ संलग्न हो गए हैं इस आराधना सभा में, और आराधना जब होती है तो परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। कई बार हम कहते हैं कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करेगा, कैसे बात करता है, हमने तो कभी उसका शब्द नहीं सुना। परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से आज ही हमसे बात करेगा। आज ही हमें 5 प्रमुख शिक्षाएं देगा जो हमारी जिंदगी को और हमारे जीवन की नियति को बदल सकती, यदि हम उन्हें सुने, समझें, गंभीरता से स्वीकार करें। तो आइए हम इस आराधना में बढ़ते हैं। इस आराधना सभा में हिंदी चर्च ऑनलाइन के द्वारा जो संचालित की जाती है, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, उसके प्रेम के दृश्य को देखेंगे और उसकी आवाज को सुनेंगे, उसके वचनों को सुनेंगे और उसके चरणों में अपने हृदय को समर्पित करेंगे। आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ते हैं। आइए हम अपने जीवित, महान और अद्वितीय परमेश्वर की उपासना करें, जो हमारा सृष्टिकर्ता और जीवन का स्रोत है। हम उनके सामने सच्चे हृदय से आएं और आत्मा में उनकी महिमा करें। आइए हम प्रार्थना के माध्यम से अपने आप को एकाग्र करें और परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ें। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 देते हैं आपकी हर एक उत्तम आशीषों के लिए प्रभु जी, जो दिन प्रतिदिन हमारे जीवनों में नई होती जाती हैं। धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आप हम सभी के साथ बने रहे, हम सभी को आपने अच्छा भला रखा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के इस हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना के लिए। ये आराधना आपको महिमा देने के लिए हो प्रभु जी। हमारे वक्ता के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें आप ज्ञान, बुद्धि, समझ से परिपूर्ण करें, ताकि जो भी वचन उनके मुख से निकले वो आपकी ओर से हो प्रभु जी, और ढेरों ढेर फल लाने वाला हो सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक बातों के लिए जो कि हमारे माध्यम से होती हैं प्रभु जी, उसमें आपकी अनुग्रह, आपकी महिमा बनी रहे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं हमारा गीतों का गाया जाना आपको भाए प्रभु जी, हमारा भजन करना आपको ग्रहण योग्य हो, हमारा प्रार्थना करना, हमारा प्रभु भोज में सम्मिलित होना, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। हम अपने मनों को जांचने वाले हों प्रभु जी, हम अपने मनों को तैयार करें ताकि हम आपकी उपस्थिति में हमेशा बने रहें। सारी बातों के लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी प्रत्येक लोगों के लिए जो इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं। प्रत्येक को आप नाम बनाम आशीषित कीजिए प्रभु जी। जो भी वचन उनके हृदय तक पहुँचे प्रभु जी, वो 100 गुना फल लाने वाला हो सके, ऐसी हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और हाँ और आमीन में उसका उत्तर देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी बुजुर्गों के लिए प्रभु जी जो बीमार हैं, जो तकलीफ में हैं, आप उनके संगो साथ बने रहें। अपनी शांति उनको दें प्रभु जी, अपनी सुरक्षा उनको दें, अपनी चंगाई उनके जीवनों में दें। सारे जवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जबकि जवानी के दिनों में हैं, आपकी अगुवाई उनके जीवन में बनी रहे, सही राह में वो चलने वाले हों और आपके नाम को महिमा देने वाले हों। सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती।
जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आइए हम अपने राजा, न्याय करने वाले और अत्यधिक दयालु परमेश्वर की महानता और महिमा को कुछ सुंदर गीतों और कोरस के माध्यम से व्यक्त करें। हम उनके अद्भुत गुणों और करुणामय स्वभाव को गाकर उनकी स्तुति करें और उनके प्रेम और अनुग्रह के प्रति अपने हृदय को खोलेंगे। आइए हम अपनी आवाज़ में उनकी महिमा को गाएं और उनके प्रेम को प्रकट करें। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, भवनों में तू रह न सका, नम्र होकर जमीन में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, नम्र होकर जमीन में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, तेरे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए तेरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज़रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। तो मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है, हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है, चाहे आंधी या तूफान, चाहे मौत का हो परिणाम, हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है, हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है।
जिसने हमसे प्रेम किया, जयवंत जीवन हमको दिया। जिसने हमसे प्रेम किया, जयवंत जीवन हमको दिया। कोई शक्ति कोई युक्ति नहीं शासक जुदा कर सकता है। कोई शक्ति कोई युक्ति नहीं शासक जुदा कर सकता है। हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है। हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है। चाहे आंधी या तूफान, चाहे मौत का हो फरमान, हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है। हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है। यीशु जो अपने साथ है, उस पर अटल विश्वास है। यीशु जो अपने साथ है, उस पर अटल विश्वास है। चाहे शैतान की हो सेना, उसके आगे न कोई टिक सकता है। चाहे शैतान की हो सेना, उसके आगे न कोई टिक सकता है। हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है। हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है। चाहे आंधी या तूफान, चाहे मौत का हो फरमान, हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है। हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है। हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है। मसीही विश्वास को परिपूर्णता से, स्पष्टता से समझने के लिए क्रूस को समझना बहुत आवश्यक है। यदि आप क्रूस का अर्थ समझ जाएंगे और सारे परिप्रेक्ष्य में, अनंत के परिप्रेक्ष्य में और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में क्रूस पर ध्यान लगाएंगे, तो मसीही विश्वास, परमेश्वर के उद्धार की योजना और प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य हम समझ सकेंगे और हमारे लिए एक बड़ा स्पष्ट रास्ता हो जाएगा कि हम इस विश्वास को स्वीकार करें, इस विश्वास को दिल में जगह दें और इस विश्वास के अनुसार चलें। तो आइए हम कुछ समय इस क्रूस की ओर लगाएंगे। यह क्रूस का चिन्ह आज सारे संसार में फैल चुका है। मानव सभ्यता के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह बन गया है। संसार के अलग देशों में, संस्कृतियों में क्रूस को अनेक भावनाओं और मूल्यों का प्रतीक माना जाता है। कहीं यह प्रेम का प्रतीक है, कहीं यह बलिदान का चिन्ह है, कहीं यह मित्रता का चिन्ह है, कहीं यह करुणा का प्रतीक है, कहीं यह सेवा का प्रतीक है, कभी स्वास्थ्य का प्रतीक है, कभी मानव कल्याण का चिन्ह है। वास्तव में क्रूस मात्र धर्म का चिन्ह नहीं रहा, परंतु एक सेक्युलर वर्ल्ड में, एक गैर मसीह संसार में इसे आशा और सहानुभूति और सेवा की भावना का प्रतीक माना गया है। रेड क्रॉस संस्था के विषय में आपने अवश्य सुना होगा, जो लगभग सभी देशों में मानव की सेवा का कार्य करने में लगी है। इस संस्था का प्रतीक चिन्ह भी क्रूस से ही प्रेरित है। यह संस्था सिर्फ चिकित्सा सेवा ही नहीं करती, बल्कि युद्ध, प्राकृतिक आपदा या महामारी के समय घायल, रोगी और पीड़ित लोगों की सहायता करती है। जो लोग आभाव में हैं, उनकी निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करती है। क्रूस का चिन्ह आज भी संसार को स्मरण दिलाता है कि सच्चा प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि सेवा और त्याग में प्रकट होता है। रेड क्रॉस का क्या अर्थ है? क्रॉस आप जानते हैं, जिस पर प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ, और उसमें लाल रंग वो प्रभु यीशु मसीह के रक्त का प्रतीक है। प्रभु यीशु मसीह ने रक्त बहाया
सारी मानवता को पाप से मुक्त करने के लिए। और इसीलिए ये क्रूस का चिन्ह बहुत प्रमुख होता है। बहुत सी इंश्योरेंस कंपनीज में, बहुत सी बीमा की कंपनीज में भी क्रूस का चिन्ह लगाया जाता है। विश्व की जो सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी बेयर का जो प्रमुख चिन्ह है वो भी क्रूस का ही चिन्ह है। यदि हम इतिहास में देखें तो क्रूस का अर्थ आज जैसा सम्मानित नहीं था। रोमी शासन के समय क्रूस मृत्यु दंड दिए जाने का स्थान था। उस समय हत्यारों, बलात्कारियों, अपराधियों और मृत्युदंड पाने वाले लोगों को क्रूस पर ठोक दिया जाता था। तो इसलिए जो क्रूस का चिन्ह था उस समय में बड़ा कलुषित था। पर क्रूस जिस पर लोगों को मौत की सजा दी जाती थी, वही क्रूस आज संसार का सबसे बड़ा सिंबल बन गया है, जो विभिन्न आयोगों का प्रतिनिधित्व करता है। सिर्फ चर्च भवनों पर ही नहीं बल्कि बहुत से घरों की छतों पर भी क्रूस लगा है। क्रूस कब्र के ऊपर लगा हुआ है, घरों के ऊपर, चित्रों में, कहीं कैलेंडर्स में, यहाँ तक कि फैशन के रूप में भी क्रूस के चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। उथले तौर पर देखें तो क्रूस का चिन्ह एक सजावट की चीज भी आज लोगों को दिखाई देती है, परंतु वास्तव में इस क्रूस का अर्थ बहुत गहरा है। अगर हम इस क्रूस का अर्थ समझ जाएं तो यह क्रूस हमारी जिंदगियों की दिशा को बदलने में सक्षम है। अगर क्रूस का अर्थ हमको मालूम हो जाए और उस पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को हम समझ सकें तो यह सामयिक होगा हर पीढ़ी के लिए और एक नई प्रेरणा का कारण होगा, और हम उसकी गहराई में जाएंगे तो हमारे उद्धार का भी कारण हो सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सब बातों का केंद्र है। हमें उद्धार मिला, प्रभु यीशु मसीह के कारण हम पर अनुग्रह हुआ, प्रभु यीशु मसीह के कारण हमको इस जीवन में जो नया जीवन मिला, प्रभु यीशु मसीह के कारण हमें पापों की क्षमा मिली, प्रभु यीशु मसीह के कारण हमें अतीत की चोटों से मुक्ति मिली, प्रभु यीशु मसीह के कारण इस संसार में आशा हुई, प्रभु यीशु मसीह के कारण इस संसार में कुछ सार्थक हुआ, और इस संसार के पार कुछ सार्थकता की निश्चितता है, अनंत जीवन की निश्चितता है। उसमें क्रूस का, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की अहम भूमिका है। बाइबल में गलातियों की कलीसिया के नाम अपने पत्र के 6वें अध्याय में पौलुस प्रेरित लिखता है, पर ऐसा न हो कि मैं कभी किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा मेरी दृष्टि में, मैं और संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। पौलुस कहता है अगर मुझे संसार में किसी बात पर घमंड करना है तो केवल प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है। यही पौलुस प्रेरित पहले कोरिन्थियों के पहले अध्याय की 22वीं और 23वीं आयतों में लिखता है, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता की बात। यहां पर पौलुस कह रहा है कि इस क्रूस में कुछ विशेष बात है जो चिन्हों और ज्ञान से बढ़कर है, और इसलिए हम इस क्रूस का प्रचार करते हैं और इस क्रूस की कथा सुनाते हैं। क्रूस सिर्फ 2 लकड़ियों के पट्टियों को जोड़ देना नहीं होता, परंतु उससे कहीं अधिक बढ़कर यह बात होती है। इस क्रूस में बहुत से आयाम हैं, इस क्रूस में बहुत सी धाराओं का मानो समावेश है। इतिहास के केंद्र में यह क्रूस दिखाई देता है। इसमें बहुत बड़े उत्कृष्टता से उद्धार का संदेश छिपा हुआ है। इसी से प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की गवाही हो रही है, और इसी से हमारे जीवन में आशा मिलती है, क्योंकि हमारे बदले जो कुछ हमको सहना था वो प्रभु यीशु मसीह ने इस क्रूस पर बलिदान होकर हमारी कीमत, हमारे पापों की कीमत चुका दी। आइए हम इसके अर्थ को समझेंगे। तो पहली बात यह है कि क्रूस परमेश्वर की क्षमा, उसके न्याय और अनुग्रह का मिलन होता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की क्षमा, उसके न्याय और उसके अनुग्रह का जहां मिलन होता है वह स्थान क्रूस है। इफिसियों के पत्र के पहले अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, हमको उसमें उसके लोहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा, उसके
उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। पौलुस बताता है कि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह का जो लहू बहाया गया उसके द्वारा हमें हमारे अपराधों से छुटकारा और क्षमा प्राप्त हुई है। मत्ती रचित सुसमाचार के 26वें अध्याय की 28वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया गया। वह वाचा जो परमेश्वर ने मानव जाति से बांधी थी, वह वाचा जो मानव जाति के उद्धार की वाचा है, वह वाचा जिसमें परमेश्वर के उद्धार की योजना का समावेश है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा लहू वह वाचा है जो क्रूस पर से बहाया जाएगा। परमेश्वर के प्रेम का इजहार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ। बाइबल में मीका भविष्यवक्ता अपनी पुस्तक के 6वें अध्याय की 8वीं आयत में लिखता है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ विनम्रता से चले। हमारा परमेश्वर न्यायी है और दूसरी तरफ मानव जाति जिसने पाप किया है, परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा है। कोई भी संसार में ऐसा नहीं जिसने पाप ना किया हो। अगर परमेश्वर न्यायी है तो हमें निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए, परंतु परमेश्वर उतना ही क्षमा करने वाला है, उससे कहीं अधिक प्रेम करने वाला है, उद्धार देने वाला है, मनुष्यों का विनाश करने नहीं परंतु मनुष्यों को बचाने वाला है। अपना प्रेम किस प्रकार और अपना न्याय किस प्रकार वो प्रकट करे, इसलिए मनुष्यों के पापों की कीमत चुकाने के लिए परमेश्वर ने अपने परमेश्वरत्व के सहभाग प्रभु यीशु मसीह को, जो निर्दोष और निष्पाप था, क्रूस पर बलिदान कर दिया। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया ताकि मेरे और आपके पाप क्षमा किए जाएं, हमको उद्धार मिले। क्रूस वह केंद्र है जहां परमेश्वर का न्याय पूरा होता है, जहां परमेश्वर का प्रेम पूरा होता है, परमेश्वर का अनुग्रह संपूर्णता से होता है। इफिसियों के पत्र के 2 अध्याय की 8वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तुमने जब विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह जीवते हुए परमेश्वर का पुत्र और तुम्हारा व्यक्तिगत मुक्तिदाता है, जब तुमने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से अपना लहू बहाया, तो परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ और इस अनुग्रह के कारण तुमको उद्धार की भेंट मिली। यह उद्धार स्वयं अर्जित किया हुआ नहीं है, परंतु यह उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त है। रोमियो के पत्र के 5वें अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मारा गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय की 13वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह ने हम पापियों के लिए, जो उसकी जान के दुश्मन बन गए थे, उनके लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। यह क्रूस है जहां परमेश्वर की क्षमा, उसके न्याय और उसके प्रेम और उसके अनुग्रह का मिलन होता है। एक साधारण सी बात है, आप समझ लें कि परमेश्वर न्यायी है, हमें पापों का बदला चुकाना है, परमेश्वर की दृष्टि में हमने पाप किया है, और दूसरी ओर परमेश्वर क्षमा करने वाला है, दूसरी ओर परमेश्वर प्रेम करने वाला है। और इसलिए पापों की कीमत, मनुष्यों की कीमत जिससे परमेश्वर ने अगाध प्रेम किया, उसकी कीमत चुकाने के लिए यहां पर अन्याय नहीं किया, परंतु अपने पुत्र के, जो पवित्र था, जो सह अस्तित्व था, उसके लहू बहाने से हमें पापों से क्षमा प्राप्त हुई। यह परमेश्वर की महान योजना है। एक इतनी प्रमुख बात है कि यदि व्यक्ति समझ ले तो उसकी आत्मा का उद्धार हो जाएगा। दूसरी बात यह, क्रूस हमारे अतीत का, वर्तमान का और भविष्य का मिलन है। रोमियो के पत्र के 3 अध्याय की 23वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे। रोमियो के पत्र के 6वें आयत की 23वीं आयत में लिखा हुआ है,
पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हमने देखा कि क्रूस में हमारे अतीत के पापों से हमको क्षमा मिलती है। हमारी जो वर्तमान पापमय दशा है, हम पर अनुग्रह होता है और अनंत जीवन की निश्चितता प्राप्त होती है। तो हमारे अतीत और वर्तमान और भविष्य का अद्भुत मिलन इस क्रूस पर हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय की 24वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह एक बहुत प्रमुख और आधारभूत बात कहते हैं जो हमारे जीवनों को आनंद से भर देगी, आपके जीवनों को आनंद से भर देगी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं। क्योंकि यहां ध्यान से सुनिए, वह मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। यह अद्भुत कार्य हुआ है। यह उस क्रूस पर हुआ जिस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया। रोमियो के पत्र के 8वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते। जो प्रभु यीशु मसीह में है, दंड की आज्ञा ही नहीं, क्योंकि इस क्रूस पर प्रभु के बलिदान ने हमें पापों से मुक्त कर दिया और उसके पुनरुत्थान ने हमें अनंत जीवन की निश्चितता दी। तीसरी बात यह कि क्रूस पर परमेश्वर पिता से हमारा मिलन होता है। हम परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन हमने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा है। हमने पाप किया है, हमने वाचा का उल्लंघन किया है, हम पाप में पड़ गए हैं, उससे दूर चले गए हैं। परमेश्वर और हमारे बीच में मानो एक खाई आ गई है। पर जब प्रभु यीशु मसीह का बलिदान क्रूस पर हुआ तो इस बलिदान के द्वारा हमारा मिलन परमेश्वर के साथ हो गया। क्रूस वह स्थान है जहां खोए हुए पुत्रों को, खोई हुई संतान को परमेश्वर पिता के साथ मिलन हो जाता है। चौथी बात यह है कि क्रूस मृत्यु के समापन और अनंत जीवन का प्रारंभ है। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसके दाएं और बाएं 2 डाकुओं को भी लटकाया गया था। उनमें से एक डाकू ने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया कि यह तो उद्धार करता है, इसका राज्य तो प्रारंभ होने वाला है, यह तो अनंत काल का पिता और अनंत काल का परमेश्वर है, यह तो जीवन देने वाला है। और वह डाकू तब प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और तब प्रभु यीशु मसीह उसी समय उससे कहता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय की 18वीं आयत में लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। यह क्रूस है जहां प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु है, जहां मृत्यु की मृत्यु हो जाती है, जहां सारी मानव जाति के लिए मौत का समापन हो जाता है और अनंत जीवन का द्वार खुल जाता है। और इसलिए उस पर विश्वास करने वाला नाश नहीं होता, अनंत जीवन पाता है। एक और प्रमुख बात जो क्रूस से संबंधित है वह यह है कि क्रूस की पीड़ा के अनुभव और परमेश्वर की योजना का यहां पर मिलन है। मत्ती रचित सुसमाचार के 27वें अध्याय की 51वीं आयत में लिखा है, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। सृष्टि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की पीड़ा का एहसास कर रही थी कि सृष्टि में कंपन हो गया, मंदिर का पर्दा फट गया। सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता की पीड़ा में जुड़ी हुई है। चट्टानें तड़क गई, भूइंडोल हुआ, भूमि कांप गई। क्या हमारे हृदय पर कोई असर हुआ? क्या हमारा हृदय टूटा? क्या हमारे हृदय में इस बात का एहसास हुआ कि जिसने हमें जिंदगी दी और जब हम उससे भटक गए हमने उसकी कीमत नहीं समझी और हम पाप और बुराई और अधर्म और लोभ में पड़ गए, तो उसने, प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे सृष्टिकर्ता ने, जिसने हमें जीवन दिया, उसने अपने आप को बलिदान कर दिया, रक्त बहा दिया मुझे और आपको बचाने के लिए। क्या मेरे और आपके दिल पर इसका कोई असर हुआ?
सारी पृथ्वी कांप गई, भूइंडोल आया, चट्टानें तड़क गई। मेरे और हृदय में कुछ हुआ? परमेश्वर के प्रेम को समझें, क्रूस के बलिदान को समझें। आज भी अवसर है कि प्रभु यीशु मसीह हमको बुला रहा है। उस क्रूस पर से उसकी आवाज आ रही है, मेरे पास आओ, मेरे रक्त से अपने जीवन को धो लो, सारे पाप मिट जाएंगे। यशायाह भविष्यवक्ता अपनी पुस्तक के 53वें अध्याय की 4 और 5वीं आयत में लिखता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाएं। हमारे अधर्म के कामों के कारण उसको कुचला गया ताकि हम स्वर्ग में अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। इसलिए उसने आत्मिक, शारीरिक, मानसिक यंत्रणा की चरम सीमा को सह लिया, जिसका हम वर्णन करना प्रारंभ भी नहीं कर सकते, कि हम चंगे हो जाएं, हमको जीवन मिल जाए, हमको मुकुट मिल जाए, हम उसके राज्य के वारिस हो जाएं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो जाएं। कितना बड़ा त्याग है, कितनी बड़ी भेंट है परमेश्वर की, कितनी पीड़ा से ये सब कुछ संभव हुआ है। और उसका जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो उसने मृत्यु को हरा दिया, मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके अनंत के लिए जीवन का द्वार खोल दिया। ऐसा जीवन जो परमेश्वर के निकट का जीवन है, ऐसा जीवन जो स्वर्ग का जीवन है, ऐसा जीवन जहां कहीं मृत्यु, भूख, तकलीफ, दर्द, पीड़ा, ये संसार का शरीर, ये सब कुछ चला जाएगा। कभी मृत्यु ना होगी, कभी अलगाव ना होगा। हम परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में, अपने प्रियों के साथ सदैव तक, उसका कोई अंत नहीं है, हमेशा हमेशा तक उनके साथ होंगे। अब ये बातें हम वास्तव में समझ नहीं पाते, क्योंकि लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, अपने विश्वासियों के लिए ऐसी जगह तैयार की है जो मनुष्य की समझ की सीमाओं से परे है। वो ईश्वरीय आनंद, वो ईश्वरीय परिपूर्णता, वो अनंत का जीवन हमको मिलता है तब जब हम इस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को समझेंगे कि कितनी भारी कीमत उसने हमको बचाने के लिए चुका दी। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसकी क्षमा के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके न्याय के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसके अनुग्रह के लिए। इन सब का केंद्र बिंदु वो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है। क्रूस के पार पुनरुत्थान है, वो भी हमको प्राप्त होता है, परंतु क्रूस से होकर के प्रभु यीशु मसीह को गुजरना पड़ा, और तब उस कीमत को चुकाने के बाद पुनरुत्थान का, अनंत जीवन का रास्ता खुल गया, मानव के उद्धार की योजना पूरी हुई। आइए इस परमेश्वर की अनमोल भेंट को, परमेश्वर के अनमोल प्रेम को, परमेश्वर के उस प्रेम की हद को जहां वो अपने पुत्र को बलिदान हो जाने देता है मेरे और आपके लिए, और तब मृत्यु पर हम भी विजयंत होंगे। इतनी बड़ी भेंट परमेश्वर हमको देना चाहता है, वो दे रहा है, सबके लिए उपलब्ध है, निःशुल्क उपलब्ध है। बस हमें उसका जीवन विनम्रता से परमेश्वर के चरणों में लाना है, प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह देना है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। ये जिंदगी तो कुछ दिनों की है, ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन का भरोसा है, परमेश्वर के वायदों की निश्चितता है, और प्रभु यीशु मसीह का बलिदान और उसका पुनरुत्थान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे जीवन में, आपके जीवन में, यदि हम उसे स्वीकार करते हैं।
परमेश्वर इन वचनों से आपको चुनौती भी दे, चेतावनी भी दे और आशीषित भी करे। निश्चित रूप से आज के प्रभावशाली संदेश के द्वारा हम सब आशीषित हुए हैं। परमेश्वर के सेवक को धन्यवाद देते हैं उनके प्रेरणा से भरे हुए संदेश के लिए। अब समय होगा कि हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। आइए हम अपने जीवनों का आकलन करें और पूरे समर्पण के साथ इस निमंत्रण को स्वीकार करें। प्रभु भोज से पूर्व अपने मनों को इस गीत के द्वारा तैयार करेंगे। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। मेरी कामना है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूं। रख तू मुझको है मसीह अपने क्रूस के सोते पार। रख तू मुझको है मसीह अपने घायल पंजर पार। आत्मा भेज कर शुद्ध सेवा योग बना, मुझको सेवा में लगा। मेरा मन करते मेरी इच्छा को अपनी इच्छा से मिला। रख मुझको है मसीह अपने क्रूस के सोते पार। रख मुझको है मसीह अपने घायल पंजर पार। अपनी प्रार्थना में जैसे मित्र से वैसे खुद से बात करूं। ये बड़ी भी जो तेरा साथ मिले तो आनंद देखूं। रख मुझको है मसीह अपने क्रूस के सोते पार। रख मुझको है मसीह अपने घायल पंजर पार। सबसे गहरा प्रेम मैं न जानूंगा जब तक स्वर्ग न पहुंचूंगा। सबसे श्रेष्ठ आनंद तब मिलेगा जब तुझको साक्षात देखूंगा। रख मुझको है मसीह अपने क्रूस के सोते पार। रख मुझको है मसीह अपने घायल पंजर पार। प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाए जाने को था, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए इस विधि पर हम परमेश्वर की आशीष मांगे, प्रार्थना में जाएं। हे हमारे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद, महिमा, स्तुति, प्रशंसा, जय जयकार करते हुए आपके चरणों में आते हैं, क्योंकि आपने ही हम सब से बहुत अधिक प्रेम किया। आपने ही हम सबको अब तक के जीवन में संभाला और धन्यवाद देते इस बात के लिए कि आपने ही अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया। आज जबकि हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो इसे पिता परमेश्वर हम आत्मीयता से ग्रहण करने वाले भी हो सकें। इसके माध्यम से जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी, उन शिक्षाओं को अपने जीवन से दूसरों में प्रकाशित करने वाले बन सकें। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। इस विधि पर आपकी आशीष मांगते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है वो इस मेज में शामिल हो सकते हैं।
संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। प्रभु के दास के द्वारा जो वचन आज हमारे सामने रखा गया, निश्चित रूप से वह हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आज की संपूर्ण आराधना के अनुभव के लिए हम अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के बाद एक कोरस गाएंगे और परमेश्वर की आशीष ग्रहण कर आज की आराधना को विराम देंगे। आइए प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, एक बार पुनः हम तेरे पास आते हैं। पिता, आज की हिंदी चर्च ऑनलाइन की संपूर्ण आराधना के द्वारा मिली आशीषों के लिए हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं। विशेषकर तेरे जीवित और सामर्थी वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जो तेरे समर्पित दास डॉक्टर अजय लाल के द्वारा प्रचार किया गया। अपने दास पर व उनके घराने पर और उनकी सेवकाई पर तू अपना अनुग्रह बनाए रखना। जो गीत हमने तेरी महिमा के लिए गाए, उन्हें तू स्वीकार करना और होने देना कि केवल हम अपने होठों से नहीं पर अपने जीवनों से भी तेरी महिमा करने पाएं। हिंदी चर्च ऑनलाइन की पूरी टीम पर तेरी आशीष और अगुवाई बनी रहे। प्रार्थना करते हैं इस सेवकाई के द्वारा बहुतों का जीवन बचाया जाए और तेरा नाम महिमा पाए। अब तक की सुरक्षा और समस्त आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और आने वाले सप्ताह भर के लिए हम अपने आप को तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हुए अपनी इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए हम सब परमेश्वर पिता की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ आज से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन।